गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन, श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र क्षेत्र नाम से कहा जाता है और इसको जानता है जो जानता है उसको जो क्षेत्रज्ञ, और इस नाम से इसको तत्व से जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव आत्मा मुझको ही जान, तथा सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जीव आत्मा मुझको ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष जो तत्व से जानता है, यह मेरा मत है। भगवान करें कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विकार से, क्षेत्र और क्षेत्र विकार से उत्पन्न होते हैं, वही का जो जानता है वही ज्ञान है। वह क्षेत्र, भगवान करें, वह क्षेत्र जो और जैसा और जिस विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ और जो भी क्षेत्रज्ञ भी जो भी और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में अभी तुझसे कहूंगा और तू सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा वह विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त सूत्र ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार बुद्धि। अब देखिए कि अब शरीर के जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है उसके बारे में बता, उसमें क्या क्या है। 5 महाभूत, जैसे आपके पांचों भूत से शरीर बने हुए, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, यह 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्या क्या है उसमें? विकार में क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। ये 5 जो 5 महाभूत है, इन लोगों से क्या उत्पन्न होता है? कौन सी विकार? पंच आकाश क्या है? शब्द, शब्द रूपी विकार उत्पन्न होते हैं। स्पर्श, हाँ, और जो है रूप, रस, गंध, ये 5 से ये सब उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न कौन चीज वाला बताइए। अरे कार मतलब दोष है ना, तो दोष मतलब हुआ अगर तो के छुइए तो काल बने तू जन्मू ना, तोरे मुंह से का शब्द तू निकलबू तू जन्मू। छुई के होती तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह, पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार से विकारों से सहित है, संक्षेप में कहा गया है। ये क्या हो? ये नहीं समझे तो इच्छा, द्वेष ये उत्पन्न हो रहे हैं, तो दुख, स्थूल देह, पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार विकारों सहित यह संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता का अभिमान। अब देखिए ये भी एक विकार है। श्रेष्ठता का अभिमान, अभान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी प्राणी को किसी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि शरीर को सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर से शुद्ध, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रिया, ये शरीर के निग्रह करना, ये सब अलग जो है कि साथी के विकार है। ये सब एक विकार है जो शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। भाव, इस लोक परलोक संपूर्ण भोगों के आसक्ति, अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि दुख को, दोषों को बार बार विचार करना, ये सब भी देखा। बार बार रोग किसके विचार करना, वही कर रहे हैं कि ये सब विकार है। पुत्र स्त्री घर और धन आदि से आसक्ति का अभाव, मतलब पुत्र धन स्त्री के प्रति आसक्ति होना, अभाव, ममता का ना होना, प्रिय अप्रिय प्राप्ति में सदा ही चित्त को सम रखना। क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, चित्त को सदा सम रखना। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देह में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्य को समुदाय प्रेम न होना, ये सब देखिए साथ जो भक्ति भगवान का क्या भक्ति वाला कार्य है। विकार ये सब उत्पन्न जो कर रहे हैं, इसका विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के लिए अर्थ रूप परमात्मा को देखना, हाँ देखना तथा सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। जितना कुछ देख रहे हैं जो है ये सब सारी चीजें ज्ञान है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा, वह अनादि पर ब्रह्म न सत है न ही असत है। वह सब ओर से हाथ पैर वाला है,
सब ओर से नेत्र और सिर वाला है, सब ओर से मुख वाला है, सब ओर से कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सब ओर व्याप्त है, वो सर्वत्र व्याप्त है। वह संपूर्ण इंद्रियों को विषयों को जानने वाला है, संपूर्ण विषय और इंद्रियों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह इंद्रियों से रहित है। सबको जानने वाला है लेकिन इंद्रियों से रहित है। अगर इंद्रियों से वो जुड़ता ना तो बार बार इंद्रिय आपके दिमाग में आता, वो जोड़ने तो नहीं, तो व्यक्त है, तो व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इंद्रियों से रहित है। तथा आसक्ति से रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। चर अचर भूतों को बाहर भीतर परिपूर्ण है। कथन चर हो चाहे अचर हो, चलने वाला हो या बिना चलने वाला हो, सब भूतों के बाहर भीतर से वह परिपूर्ण है, हर जगह वह परिपूर्ण है। और चर अचर वही है, और वह सूक्ष्म भी होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में भी है, दूर में भी वही स्थित है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण है। कथन एक रूप से वह आकाश के समान वह परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्सा प्रतीत होता है। वह एक होने पर भी सबके शरीर में सबके जो विभक्सा दिखाई देता है। जैसे सूर्य है, घड़े में पानी भर दीजिए तो सभी बर्तनों में सूर्य दिखाई देंगे, तो क्या सूर्य अनेक हो गए? नहीं ना, सूर्य एक ही है। ठीक उसी तरह वह परमात्मा भी एक ही है, लेकिन सबके शरीर में विभक्सा सबको दिखाई देता है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप में भूतों का धारण पोषण करता है, रुद्र रूप में संहार करता है और ब्रह्मा रूप में सबको उत्पन्न करता है। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य तथा तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यह श्लोक विशेष है, पता जान लीजिए आप लोग। कह रहे हैं कि वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, माया से अत्यंत परे है। वह परमात्मा बोध रूप है, उसे बोध किया जा सकता है, वो जानने योग्य है और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञान जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों के तू अनादि जान, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जान और राग द्वेष विकारों से त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति के उत्पन्न जान, संपूर्ण पदार्थों के उत्पन्न जान। क्या कर रहे हैं? प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जान, बहुत पहले से सब अनादि जान और राग द्वेष विकारों से त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों से प्रकृति उत्पन्न जान। जो राग द्वेष और त्रिगुणात्मक इससे पूरी प्रकृति सबको उत्पन्न करती है, इसी कारण से कोई जान नहीं पाता है। कार्य और कारणों से उत्पन्न, कथन कार्य और कारणों के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। कार्य और कारण, आप किस कार्य और किस कारण से जन्म लिए, ये प्रकृति ही कही जाती है। जीव आत्मा दुख और सुखों का भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु करता है। जो ये जीव है केवल भोगता है, अब प्रकृति कार्य और कारण उत्पन्न करती है और आपके कर्मानुसार कार्य और कारण आप जैसा करते हैं वैसा आपके लिए प्रकृति कार्य तय करती है और कारण का आप खुद जिम्मेदार हैं। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति के उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति के त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों के संग ही वह जीव आत्मा अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। इसी गुणों के त्रिगुणात्मक की इन तीन गुणों के कारण ही अच्छा बुरा योनि में जन्म आप लेते हैं। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है। इस देह में आत्मा स्वयं ही परमात्मा है। वही साक्षी होने पर उपद्रष्टा अर्थात समीप देह और वह सम्मति देने वाला होने से अनुमक्ता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता जीव रूप में भोक्ता ब्रह्म रूप आदि का भी स्वामी होने पर
पर महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने पर भी परमात्मा को ऐसा ही वो कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, पुरुष और प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर वह नहीं जन्मता है। वो जानता है कि किस कारण से मैं पैदा हुआ हूँ। जो मनुष्य जानता है किस कारण से और किस कार्य के लिए पैदा हुआ है, जब वो करता है तो फिर वो धरती पर जन्मता नहीं है। आप लोगों का जन्म यही हुआ है, साथ देने के लिए प्रभु का। जैसे वो कर रहे हैं आप लोगों को करना है। नहीं करेंगी प्रकृति आपको बाध्य करेगी। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, कितने ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात वह प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, तथा इनसे दूसरे जो एकदम तुच्छ बुद्धि वाले हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों के अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं। वे श्रवण प्रयाण पुरुष भी मृत्यु के संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। क्या कर रहे प्रभु? कह रहे हैं परंतु इससे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार से जानते हुए दूसरों के अर्थात तत्व ज्ञान के जानने वाले पुरुषों से सुन करके, जो तत्व ज्ञान के पुरुषों से सुनकर तदनुसार मतलब उनके अनुसार उपासना करते हैं। वे श्रवण प्राण पुरुष मृत्यु के संसार सागर से निसंदेह। किसके? तत्व ज्ञानी से या माया वाले से? कि माया वाले को सुन करके वो संसार से तर जाएंगे, तत्व ज्ञानी से तरेंगे। हे अर्जुन, जितने ही अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित समय समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। उनका कहना है कि सब भूतों में सब भूतों में परमेश्वर को नाश रहित, जो पहले जो मरे हैं, तो शरीर मरा है, वही कथन जिसमें सबके अंदर परमेश्वर है का जब जानता है कि केवल शरीर मरा है, वो नहीं मरे हैं, वही जो है करेक्ट, वही देखता है, वही यथार्थ और सत्य देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को सामने देखता है, कथन क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, समभाव से सबके अंदर समान भाव देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। नष्ट मतलब कि आत्महत्या नहीं मतलब सांसारिक माया में अपने आप को नष्ट नहीं करता, वो उससे हमेशा दूरी बनाए रखता है। काम सब करेगा वो, लेकिन माया की चीज़ों में कभी वो बधेगा नहीं, वो लिप्त नहीं होगा उसमें। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए हुए देखता है, वही आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। सब देखता है कि प्रकृति द्वारा सब हो रही है, आत्मा को अकर्ता देखता है, वही सत्य देखता है। जिस क्षण वह पुरुष भूतों के पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करता है। कहा जिस क्षण वह पुरुष भूतों के पृथक भाव को बीते हुए करके, आप लोगों के जो भाव है बीते हुए जो है भाव को परमात्मा के स्थित तथा परमात्मा ही संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता है। वो देखता है कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, उसके लिए देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब वो देखता है कि ये लोग वही हैं, भटके हैं, फिर परमात्मा उनको आकर्षित कर रहा है, देख रहा है, वो ऐसा आदमी जो है कि सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे देखेगा तब, अब वो देखे ये कहे कि भैया वो भागवत गीता पढ़ रहा है, जो कि हर जगह आप देखेंगे कि भागवत गीता एक ऐसी पुस्तक है कि मनुष्य के हर प्रश्नों का उत्तर देने वाली है, हर प्रश्नों का उत्तर देगी और हम हर समस्या का उसका हल बताएंगे कैसे करना है। लेकिन इसी को छोड़कर लोग दुनिया का दूसरा कुछ बात बताने लगते हैं। अगले कल वाले अध्याय में आप सुनिए ना कि सभी को उल्लंघन कर जाता है वो,
क्षणवश सत्यानंद ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से, निर्गुण होने से या अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न ही लिप्त होता है। यह आत्मा शरीर में न कुछ करता है न ही लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने कारण भी लिप्त नहीं होता है। आकाश जो नीला दिखता है नहीं है वो, लेकिन दिख रहा है, हाँ दिखता है, तो वो लिप्त नहीं होता है। वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने पर भी, निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। निर्गुण होने पर, जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया था कि मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, वो कैसे मुझे छोड़कर चली जाएगी, ठीक। तो हमने आपसे कहा कि आप भी अपने शरीर से भी बहुत प्रेम करती है। आप लोग अपने शरीर से भी बहुत प्रेम करते हैं। बच्चों को छोड़ दीजिए, बीवी बच्चे बेटा बेटी छोड़िए, आप अपने भी शरीर से बहुत प्रेम करते हैं। कि आपके प्रेम करो उससे कोई आत्मा का कोई मतलब नहीं है, वो कभी बदल नहीं सकता। चाहे कितना बड़ा पुण्य करे, चाहे कितना बड़ा तप करे, जब मृत्यु लोक में आए हैं आप तो शरीर को छोड़ के जाते हैं। ये आत्मा, उसी बात को भगवान कर रहे हैं कि वह उसी जो है कि वह कभी उस गुण, चाहे कितना सुंदर आपका गुण हो, वो आपके गुणों द्वारा आपके बस में नहीं होने वाला है, वो लिप्त नहीं होगा आप में। थोड़ा सा यहाँ लोग चापलूसी करने किसी का, उसे कुछ सब कुछ देने लगे। देखिए सब कैसे, उसे पैसा दो, किसी भी प्राणी को, अगर ऐसा जो रजोगुण वाला लालची इंसान है उसे पैसा दो, उसे सब उठा के अपने घर का सब सामान देते रहो, उसे उसके पीछे खर्च करते रहो, तब देखो उसका हाल। और फिर मत करो, तब देखो उसका हाल। जब करोगे तो आप में लिप्त हो जाएगा वो। आप किसी में माया बस उसके लिप्त हो जाएगी, करते रहेंगी तो सोचेगा कि बेवकूफ है वो। किसी का प्यार से प्यार दो, उसे सम्मान दो, तुम्हारे सर पे बैठ जाएगा। और उसे ज्ञान दोगे तो मुंह आपके ऊपर पिछवाड़ा कर लेगा, उधर के मुंह करेगा। अगर ज्ञान दोगे तब। सूर्य, एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से यह एक ही आत्मा पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। एक ही आत्मा इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भेद से कार्य सहित प्रकृति को मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानता है, वह महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्मा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा वर्णन सुनो। इसके सुनने से तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्र नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर राम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याणकारी की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नाम का एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों की पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इसके नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वे सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसे कभी भी उसके साथ संयम नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने भी लोग घर पर आते थे उन सबको डांट बताती थी और स्वयं कामुकता से होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों ने भरा देखकर उसे निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामिक को न पाकर वह घर में किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा कर के प्रीतम की खोज करने लगी, किंतु उसे सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ ही गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां वो रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशावश उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय बाघ ने आकर उसके नख रूपी बाणों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। उस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ,
तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले भी इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बातें सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण दिशा में मलापाह नामक एक नदी है। इसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगर में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेले बैठा था और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं थे उन लोगों से भी यज्ञ करवाकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठों के फल को भी बेच दिया करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुकों को गाली दपेट देकर मैं भगा देता था और स्वयं दूसरों के नदियों में देने योग्य धन ही में बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत न छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्राहक के लोभवश मैं हाथ में कूस लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पे मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैरों में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा, मेरे प्राण निकल गए। इसके बाद मैं इसी बाघ योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व के पापों को याद करके कभी धार्मिक महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी, उल्टा स्त्रियां को ही मैं भक्षण बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यो कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र, रक्त से भरे हुए भयंकर कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पतों उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले आकर 100 मनवंतर रोरो नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दाहानान नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयंकर दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक की यात्रा भोग चुकने पर भी वह महापापिनी इस लोक में आकर चंडाल योनि में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर भी प्रतिदिन बढ़ती हुई और पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वत पापों में प्रवृत्त थी। फिर उसे कोढ़ तथा राजयक्षमा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतरपुरी की स्वामिनी जगदम्बा देवी विराजमान है। वह वहाँ उनके वासुदेव के नाम एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसके मुख से गीता के पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादेय अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद